हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द कंडीशंस दैट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d मे बी अ परफेक्ट क्यूब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं. मैं हमें यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. अब ये एक परफेक्ट क्यूब कब बनाएगी? जब इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ px प्लस q का होल क्यूब की फॉर्म में, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनाएगी. अब यहाँ पर जो P है और Q है ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है, तो हमें लास्ट में P और Q को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो हमारे पास A, B, C और D में कंडीशन आएगी, वही हमारी कंडीशन होगी. अब होगा कैसे ये कि हम यहाँ पर इस क्यूबिक इक्वेशन को यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन करने के बाद में हमारे पास वैल्यूज आएंगी और वहां से हम P और Q को एलिमिनेट कर देंगे. इस तरीके से जो कंडीशन हमें A, B, C और D में मिलेगी वही हमारी कंडीशन होगी इस क्यूबिक इक्वेशन के परफेक्ट क्यूब होने के लिए. इस कंसेप्ट का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर. यहां पर अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड पार्ट में हम a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन कर देंगे. तो यहाँ आ जाएगा p क्यूब एक्स क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दैट इज 3p स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू प्लस 3px क्यू स्क्वायर. ये हमने a प्लस बी के होल क्यूब से इसे ओपन कर लिया. अब ओपन करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में. यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एज इट इज चलेगा. राइट हैंड साइड में पहले एक्स क्यूब का टर्म लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, तो 3p स्क्वायर क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर हम करेंगे x का टर्म, तो 3p क्यू स्क्वायर इंटू एक्स और फिर करेंगे हम कांस्टेंट टर्म. ये कांस्टेंट टर्म हो गया. तो पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ गए. अब हम यहाँ पर कंपेयर करा देंगे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म को. यहाँ पर सबसे पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का अगर कंपेरिजन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है a एंड राइट हैंड साइड में है p क्यूब. सिमिलरली एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो इधर है b और यहाँ पर है 3p स्क्वायर q. सिमिलरली अगर यहाँ पर x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर है c और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 3p क्यू स्क्वायर. और सिमिलरली अगर कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे तो d इज इक्वल टू आ जाएगा q क्यूब. अब यहाँ पर क्या करेंगे, p और q को एलिमिनेट करेंगे. तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं, तो b क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 3p स्क्वायर क्यू का होल क्यूब. ठीक है, इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो b क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 27 p की पावर 6 q की पावर 3. तो अब देख सकते हैं यहाँ पर q की पावर 3 तो है d, क्योंकि हमें p और q को एलिमिनेट करना है. तो q की पावर क्यूब क्या है, q क्यूब क्या है, d है. तो ये q क्यूब की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे. अब आता है p की पावर 6. तो p की पावर 6 कैसे आएगा, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा p की पावर 6 की वैल्यू. ये वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो b क्यूब हमारे पास आ जाएगा कितना, 27 a स्क्वायर और q क्यूब की वैल्यू यहाँ से रख देंगे d. तो ये पहली कंडीशन हमारी निकल के आएगी.
ये वो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन। इसी तरीके से हम c का, यहाँ पर c इज इक्वल टू 3p² इसका भी दोनों तरफ हम क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर क्यूब करेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3p² का क्यूब। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास आ जाएगा c³ इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 27p³ q की पावर 6। अब q की पावर 6 कैसे आएगी, जब यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर आ जाएगा d² इज इक्वल टू q की पावर 6। तो q की पावर 6 की वैल्यू d² आ जाएगी, और p³ की वैल्यू हम यहाँ से a रख सकते हैं। सो यहाँ पर c³ की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगी हमारे पास 27a d²। सो ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई है a b c और d में, जो कि हमारी कंडीशन होगी ये जो गिवन क्यूबिक इक्वेशन है इसके परफेक्ट क्यूब होने के लिए। तो this is our final solution. b³ is equal to 27a² d and c³ is equal to 27ad². These are our final solution. I hope you will understand it well. Best of luck. Thank you.